पाँच छः बड़े अहम मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे। एक तो जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ भी, और कल जो तकरीर भी किया उन्होंने, उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जनरल बाजवा उनके साथ ट्रीट करते थे, और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे हैं कि उनको पंचिंग बैग बनाया गया था। और जो कुछ उन्होंने कहा जनरल बाजवा के हवाले से कि किस तरह अगर ताकत एक जगह चली जाए तो वो किस तरह उसको मिसयूज़ करते हैं, वो आज हम बात करेंगे। अरशद शरीफ का केस आज सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस की समाअत थी, और इंसाफ तो पता नहीं कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। अभी तो अरशद शरीफ की वालदा को वकील नहीं मिल सका मुकदमा लड़ने के लिए। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि खौफ व हरास का आलम यह है कि अरशद शरीफ को, मरहूम को, उनकी फ़ैमिली को वकील नहीं मिल रहा उनका मुकदमा लड़ने के लिए। मुझे याद है पिछली दफ़ा जब FIR के लिए वो 2-3 नामों पर इसरार कर रही थी, तो वो वकील साहब ने कहा कि अगर आप इन नामों पर इसरार करेंगी FIR में तो बड़ा मुश्किल है, मैं आपका मुकदमा नहीं लड़ सकता। सब बातें बहुत करते हैं। तो बहरहाल आज की समाअत में भी कुछ नहीं हुआ, कोई टेंजिबल एविडेंस नहीं है, कत्ल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। और कहा हमारे वहाँ पर जो अटर्नी जनरल साहब हैं, डिप्टी अटर्नी जनरल, कीनिया के साथ बड़े ताल्लुकात हैं, तो वो बड़ा सफारती मामला है। तो आज ज़रा कंपैरिजन करेंगे कि दुनिया की गैरतमंद कौमें जब उनके बंदों को कहीं किसी दूसरे मुल्क में इस तरह बेदर्दी से मारा जाता है तो वो क्या करते हैं। डेनियल पर्ल का कत्ल यहाँ पर हुआ और अमेरिका ने कहा कि मैं पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दूँगा। फिर उसके बाद वो जो रेमंड डेविस था, उसने बंदे मारे यहाँ पे, लेकिन चूहों की तरह हमारे हुक्मरान बंदोबस्त करते रहे, अपनी जेब से पैसे देके उस कातिल को यहाँ से निकाला, इसलिए कि अमेरिका ने डंडा दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा शहरी है, और यहाँ वो कीनिया उसके साथ ताल्लुकात की बात हो रही है। बहरहाल राजा आमिर अब्बास से पूछेंगे, क्योंकि ये भी आज कमरे अदालत में मौजूद थे। मैं किसी तौहीन अदालत में नहीं जाना चाहता। और इलेक्शन कमीशन ने अपना मीटिंग आज बुलाई लाहौर फैसले के बाद, और उनकी संजीदगी का आलम यह है कि उस मीटिंग के बाद बजाय इसके कि वो तारीख दें, वो जी कल गवर्नर साहब से मीटिंग करेंगे। और गवर्नर साहब ने सारे ये जो टॉम डिक हैरी जो इस वक्त एक चूचू का मुरब्बा और एक अजीब सी हुकूमत बनाई है जिसको निगरान हुकूमत कहते हैं, जो जिसका मकसद ही सिर्फ ये है कि वो इलेक्शन को आगे लेके जाएं। ये हुकूमत बनाई गई है इलेक्शन करवाने के लिए। कोशिश ये कर रहे हैं कि इलेक्शन ना हो तो वो कल सारे चीफ सेक्रेटरी, IG सब इकट्ठे होकर वो यही करेंगे कि पैसे नहीं आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और पता नहीं क्या है। PSL हो सकता है, 30,000 का क्राउड हो सकता है वहाँ पर, खूब नाच गाना, भूखा बंदा मरे, जो कुछ भी हो। मैं कोई स्पोर्ट्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन 35 रुपए की रोटी, लोगों के घरों में बिजली नहीं है, तेल नहीं है, रोजगार नहीं है, करोड़ों रुपए इस पर खर्च कर रहे हैं, और करने वालों को कोई शर्म या नहीं है। वो कहते हैं ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। और भाई बिल्कुल अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन इससे भी अच्छी एक्टिविटी गरीब को रोटी देना है, ये वो सबसे अच्छी एक्टिविटी है। इस पर बात करेंगे। और अब आगाज़ जो वो मैं करता हूँ IMF के इशू पर। बहुत लेदे हो रही है कि जी वो शौकत तरीन साहब ने क्या कह दिया, और ये पता नहीं इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश की है। मैं सुन रहा था इरशाद भट्टी साहब को, वो एक कल प्रोग्राम में वो बैशिंग की उन्होंने। मुझे लगा कि ये भट्टी साहब नहीं है, ये कोई नून लीग का आदमी है। बड़े खफा हो जाते हैं इस बात पे। मैं आपको, यानी जब जो इंटेलेक्चुअल्स जिनको हम समझते हैं, या जो वो डेफिनेटली हैं, मेरी क्या मजाल इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में मैं कोई बात कर सकूं, लेकिन ये मिला के कहना सियासतदानों के साथ कि शौकत तरीन को आप पकड़ लें, बड़े मुझे मैं हैरान हो गया कि ये शौकत तरीन को पकड़ने की बात करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ अपने जो हमारे जो मेहमानान हैं उनकी इजाज़त से, कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये तो एक बात कर रहे हैं ना IMF के साथ एग्रीमेंट की कि ऐसा एग्रीमेंट ना करें जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो जाए, गरीब आवाम पर बोझ पड़ जाए। ये लेटर देखें जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लिखा, और इसमें क्या उन्होंने कहा कि F-16 ना दो पाकिस्तान को। ये बीच में लिखा हुआ है, लाइन लिखी हुई है, द सस्पेंशन ऑफ F-16 एंड इट्स स्पेयर्स विल ब्रिंग द आर्मी टू इट्स सेंसेस।
कि पाकिस्तान की फौज के होश ठिकाने पे आ जाएंगे, इनको समझ आ जाएगी। आप F-16 के जहाज और उसके स्पेयर पार्ट्स ना दें। और इस वक्त उनका सपूत और उनका हस्बैंड वो आकर इमरान खान पर यानी PDM की हुकूमत तनकीद कर रही है कि जनाब ये IMF के साथ ये तो पर्चा दर्ज होना चाहिए शौकत तरीन के खिलाफ, ये वफाकी हुकूमत पता नहीं क्या किया। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।